हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को रंग भरी अमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं अमल की एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी भी क्यों पड़ा? प्राचीन काल की बात है, जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। अनेक युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया। विधि पूर्वक भगवान का विवाह संपन्न हुआ, किंतु विवाह के बाद माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रही। भगवान शिव उन्हें अपने धाम नहीं ले गए। समय बीता, देवी पार्वती के गृह प्रवेश का शुभ अवसर निकट आ गया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, जिसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के महल पहुँचे। उनके साथ नंदी, भूत, प्रेतगण, ऋषि मुनि और अनेक देवी देवता थे। पूरे कैलाश में, देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी। माता पार्वती को पूरे विधि विधान से गोने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बिठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे वे काशी पहुँचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भक्तों ने अपने आराध्य शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत किया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का उल्लास मनाया। पूरी नगरी में आनंद छा गया। भगवान शिव स्वयं भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगे। माता पार्वती भी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और उन्होंने भी शिव जी के संग रंगों की छटा बिखेरी। इस प्रकार रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों के उत्सव का प्रतीक बन गई। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी के दिन काशी में विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण रंग, गुलाल, अबीर अर्पित करते हैं, इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। इसे मनाने से जीवन में सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रंग भरी अमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, जिसका उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। आंवला, जिसे अमृत फल कहा गया है, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसके पूजन से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन आंवला वृक्ष की परिक्रमा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है। इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं, क्योंकि ये होली से ठीक पहले आती है और भक्तगण इस दिन उल्लास पूर्वक भगवान हरि और हर का पूजन करते हैं, रंगों से उत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत और दान का विशेष फल है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जितना अधिक महत्व इस दिन व्रत करने का है, उतना ही अधिक महत्व कथा को सुनने का है। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए और लक्ष्मी नारायण भगवान शिव, माँ पार्वती के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए कथा को सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य गरुड़ ध्वज से सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहाँ धर्मराज अपने भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे श्री कृष्ण का महल के द्वार पर रथ पहुंचा, वेद मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो गया। पुष्प वर्षा होने लगी, मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे केशव, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को अखंड सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की
विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी की व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में जयद्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वे अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत करते। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सभी पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे सभी पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वह एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वे अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागरण किया। रात्रि काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगी, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा
तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, इस वन में मेरा हितैषी कौन है। वैसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। खैर से वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आमल की एकादशी को ब्रिज में रंग भरी एकादशी, नाथ द्वारा जी में कुंज एकादशी, खाटू श्याम में खाटू एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में जितना अधिक व्रत करने का महत्व है उतना ही अधिक आंवले को दान करने का महत्व है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ। तब कृष्ण भगवान कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में तो बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब भगवान बोले, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर लेने को तैयार ना हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे बोली नारद जी से कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है। श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा कि गंगा स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई।
एक चौड़े रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को यह कह दिया, मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना तो चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे रुक गए। सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी यही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में केवल एक आदमी ही गंगा स्नान किया। इससे पता चलता है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का पुण्य पूर्ण है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। विष्णु भगवान की वह पवित्र कथा जो होलाष्टक के दिनों में जरूर सुनी जानी चाहिए। यह कहानी है बद्रीनाथ की। यह वह जगह है जहाँ शिव जी और पार्वती जी रहा करते थे। उनका वहाँ पर एक छोटा सा घर था। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे, हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए खराब मिसाल हैं। हर समय आप शेषनाग पर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है। आपके प्रति लक्ष्मी जी का प्रेम दिखाई देता है, लेकिन इसके कारण आप अन्य प्राणियों के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन रहे। वे आपको देखेंगे तो ऐसा ही करेंगे। आप तो सब कुछ करने वाले हैं, तो आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस तरह के कोई भी कार्य ना करें जिससे सब आपकी आलोचना करें और आप परेशान हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था, आपने मुझे बता दिया। अब मैं इस बारे में जरूर विचार करूंगा। इस तरह कहकर देव ऋषि नारद जी तो वहाँ से चले गए और विष्णु जी तप और साधना के लिए सही जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते हिमालय के नीचे तक आ गए। वे बद्रीनाथ पहुँच गए। वहाँ एक छोटा सा घर था। वे बिल्कुल वैसा ही था
जैसे विष्णु भगवान ने सोचा था। विष्णु जी उसे देखते ही सोचने लगे कि साधना के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस तरह सोचकर उस घर के अंदर चले गए। अंदर चलते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी का निवास है और वह तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वे आपका ही नहीं खुद का गला भी काट सकते हैं। और ऐसे में विष्णु जी ने खुद को एक छोटे से बालक के रूप में बदल लिया और शिव जी के घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव जी और माँ पार्वती जी कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो उस बालक को देखकर पार्वती माता को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव जी ने पार्वती जी को रोकते हुए कहा, तुम इस बच्चे को मत छूना। तब पार्वती जी कहने लगी, आप कितने क्रूर हैं, इस बालक को आप क्यों रोक रहे हैं उठाने से? इस तरह ना समझ वाली बातें कैसे कर सकते हैं? यह बच्चा रो रहा है और आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। देखो कैसे रो रहा है। तो शिव जी कहने लगे, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मेरा कहना मानो तो इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन पार्वती जी के हृदय में ममता उमड़ आई। उन्होंने शिव जी की बात को नहीं माना और कहने लगी, आप तो कुछ भी कह देती हैं बिना सोचे समझे। देखो यह बालक किस तरह रो रहा है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते बिलखते नहीं देख सकती, मैं तो जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा पार्वती जी की गोद में जाते ही चुप हो गया। पार्वती जी कहने लगी, देखो आपने तो कहा था मत उठाना, अब देखो कैसे आराम से सो रहा है। तभी उस नन्हे बालक ने आंखें खोली और शिव जी की तरफ बहुत ही खुश होकर देखता रहा। शिव जी तो इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करते भी तो क्या करते, क्योंकि पार्वती माता मानने वाली नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पार्वती माता ने भी बच्चे को खिला पिलाकर चुप कर दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड थे। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती वहाँ गए। स्नान करने के बाद जब लौट कर आए तो देखा घर तो अंदर से बंद था। शिव जी की इस बात को जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है, लेकिन पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया? तो शिव जी भगवान कहने लगे, हे पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस बालक को मत उठाना। तुम इस बच्चे को घर के अंदर ले आई, अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। तो पार्वती जी भयभीत हो गई, कहने लगी, हे स्वामी, अब हम क्या करें? अब शिव जी के पास तो दो ही विकल्प थे, एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा कि वहाँ से चले जाएं और कोई और घर ढूंढें। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अतः हमें यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। तो इस तरह शिव जी और पार्वती जी वहाँ से चले गए और दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही चल पड़े। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। वे वहां जाकर बस गए। इस तरह से भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्थापित हुए और भगवान शिव केदारनाथ में स्थापित हो गए। तो प्रेम से बोलिए हरि और हर की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गजेंद्र नाम का असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया, शिव जी को प्रसन्न किया। तो शिव जी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो? तो असुर कहने लगा, हे भगवान, जब भी मैं तुम्हें पुकारूं आना होगा। शिव जी ने उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। अब जब भी गजेंद्र की इच्छा होती, हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता और शिव जी हाजिर हो जाती। यह तो देखकर देवऋषि नारद जी ने एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हें बार बार आवाज लगानी पड़ती है, फिर शिव जी आते हैं, माना वे तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं।
लेकिन तुम्हें पुकारना तो पड़ता है ना। तुम ऐसा करो कि शिव जी तुम्हारे घर के अंदर ही आ जाएं और वहीं पर रहें, जिससे वह तुम्हारे अंदर रहेंगे और तुम्हें बार बार पुकारना नहीं पड़ेगा। तो गजेंद्र को देव ऋषि नारद की बात अच्छी लगी। उन्होंने शिव जी की आराधना की। अब भगवान शिव संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, गजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो गजेंद्र कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब तो मेरा कहना यह है, आप कहीं मत जाइए, आप मेरे अंदर ही रहिए। तो गजेंद्र की बात सुनकर शिव भगवान ने एक लिंग का रूप धारण किया और गजेंद्र के शरीर में प्रवेश कर गए, वहां रहने लगे। फिर जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि शिव जी कहाँ हैं। सारे देवता गण शिव जी को ढूंढने लगे, लेकिन वह शिव को ढूंढ नहीं पाए। आखिर वह विष्णु जी के पास गए और वहां जाकर पूछा, हे भगवान, भोलेनाथ कितने दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो विष्णु जी ने ध्यान लगाया और बोले, शिव तो गजेंद्र के अंदर हैं। तो यह सुनकर सारे देव कहने लगे, हम शिव जी को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकालें? वह तो अपने नाम के अनुसार कार्य कर देते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि हमें भी उनकी कमी महसूस होती है। गजेंद्र ने तो चाल चली, वह तो शिव जी को अपने अंदर रखकर बैठा है हमेशा की तरह। विष्णु जी ने चाल चली और देवगण शिव भक्तों का रूप धारण करके गजेंद्र के राज्य में चले गए और वहां जाकर पूरे भक्ति भाव के साथ शिव जी की स्तुति गान करने लगे। यह देखकर नगर के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। तो उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वह कहने लगे, मैं तो शिव जी का महान भक्त हूँ। सारे कहने लगे, तुम शिव के इतने महान भक्त हो तो चलो दरबार में चलो, वहां जाकर शिव जी की स्तुति करना। आपकी स्तुति तो बहुत अच्छी है। अब शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल वहां आ गया, क्योंकि जब विष्णु भगवान वहां आए थे तो अन्य देव भी भेष बदलकर वहां आ गए थे और फिर शिव जी के लिए गीत गाने लगे, नाचने लगे। शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, वे अपने आप को नहीं रोक सके, क्योंकि वह तो अपने नाम के अनुसार भोले हैं। उन्होंने गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर कर उसके अंदर से बाहर आ गए। शिव जी की पूजा देवता और दानव दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु जी भी उनकी पूजा करते हैं। एक बार की बात है, विष्णु जी ने शिव जी से कहा, मैं आपको 108 कमल अर्पित करूंगा। तो वे कमल फूलों की तलाश में गए, 108 फूल लेकर आए और शिव जी के सामने बैठ गए, पूजा करने लगे, एक एक करके फूल चढ़ाने लगे। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे सिर्फ मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें भी शरारत सूझ रही थी। उन्होंने एक फूल वहां से गायब कर दिया। अब भगवान सोचने लगे, एक फूल कम कैसे है, आज मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, मेरी पूजा कैसे पूरी होगी। मैंने तो शिव जी को 108 कमल अर्पित करने का संकल्प किया है, अब मैं क्या करूं? वे इधर उधर देखने लगे, उन्हें फूल दिखाई नहीं दिया। अगर वे बीच में खड़े होते तो पूजा अधूरी रह जाती। फिर बैठे बैठे अपने आप से कहने लगे, मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं, जिसका अर्थ है कमल के फूल की तरह आँख वाला। मेरी आँखें भी कमल के समान हैं, तो क्यों ना मैं अपनी एक आँख शिव जी को अर्पित कर दूं। फिर बिना सोचे समझे अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। इस तरह की भेंट से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और फिर विष्णु भगवान को दर्शन दिए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ये भक्तजनों, हरि और हर दोनों एक में समाये हैं। अगर हम हरि की पूजा करते हैं तो हर प्रसन्न हो जाते हैं और हर की पूजा करने से हरि की कृपा मिलती है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान भाव की भूखे हैं। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें होलाष्टक के 8 दिनों में जरूरी सुननी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर के अंश महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। वे घूमते घूमते बहुत सुंदर वन में चले गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य फूलों की बनी थी। उस दिव्य गंध से सारा वन प्रांत सुगंध से भरा हुआ था।
तो उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में उस माला को लेने का विचार आया। तो वे सुंदरी के पास गए, कहने लगे, देवी, ये आपके पास जो मनोरम माला है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उस विद्याधरी सुंदरी ने बड़े आदर से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और यह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। माला लेकर विद्याधर सुंदरी के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक माला को देखते रहे, फिर उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया, पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने निकल गए। उसी समय दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता थे। देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए, सोचने लगे, क्यों न यह दिव्य माला देवराज इंद्र को दे दूं। यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर से माला को उतारकर हाथ में ले लिया। उस माला की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जैसे देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समीप आए, दुर्वासा ऋषि बहुत खुश थे। खुशी के मारे बिना सोचे समझे वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस माला की खुशबू बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण ऐरावत हाथी ने सूंड से उस माला को उतारा और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। तो इस तरह माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, सोचने लगे, पता नहीं यह विद्याधर सुंदरी माला किसके लिए ले जा रही थी और मेरे मांगने पर पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे दे दी, बिना यह पूछे आप क्या करने वाले हैं। और इस देवराज इंद्र को देखो, जिसे मैं सबसे प्रिय मानकर कितने प्रेम से माला को दिया, उन्होंने इसकी तरफ देखा भी नहीं और हाथी के मस्तक पर फेंक दी। हाथी ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं विद्याधर सुंदरी से लेकर ही नहीं आता। इतनी दिव्य माला किस काम आई। इस तरह सोचते हुए क्रोध पूर्वक इंद्र से कहने लगे, अरे ओ इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है। धन के गमन से तेरा हृदय दूषित हो रहा है। तुझ पर जो जड़ता छा गई है, तुझे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के प्रेम भाव और श्रद्धा के ऊपर आज तेरा घमंड हो गया है। आज तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। हाथी पर फेंकने से पहले एक बार माथे से तो लगा लेता, देख तो लेता। वह माला कोई साधारण नहीं, तूने इस माला को फेंककर अच्छा नहीं किया। वह माला नहीं थी, वह तो श्री लक्ष्मी जी का धाम था। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए मेरा श्राप है। तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों से लक्ष्मी जी बहुत जल्द अदृश्य हो जाएंगी। तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो यह श्राप सुनते ही देवराज इंद्र घबरा गए। ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में आकर गिरे, बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से लाख चेष्टाएं की, लेकिन दुर्वासा जी तो टस से मस्तक न हुए, उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने पर दुखी होकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हुए अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह नहीं था। युद्ध करते करते सबने हार मान ली। दानवों ने सारे देवताओं को उनकी जगह से निकाल दिया। दानवों के निकाले जाने पर देवता स्वर्गहीन होकर पृथ्वी पर बड़े दुख से मन से विचरने लगे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया, क्यों नहीं हम पितामह ब्रह्मा जी के पास जाएं, शायद वे हमारी समस्या का समाधान बताएं। इस प्रकार सोचकर सारे देवता देवराज इंद्र सहित पितामह की शरण में गए। वहां जाकर उन्हें सारी समस्या बताई तो पितामह ने बड़े ध्यान से सुना और उनसे कहा, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वहीं तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह स्वयं देवताओं को लेकर
क्षीर सागर में उत्तम तट पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर पितामह आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से विष्णु जी का स्तवन किया तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सामने प्रकट हुए और अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। कहा, क्षीर सागर को मथने से अमृत प्रकट होगा, उसका पान करने से तुम अमर हो जाओगे, फिर दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, अतः दैत्यों के साथ मित्रता करनी होगी। इस काम में वे तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं ने दानवों के पास जाकर मित्रता का हाथ बढ़ाया और अपना साथी बना लिया। फिर दैत्यों से संधि हो जाने के बाद अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए, क्षीर सागर में छोड़ दी। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया और बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने बासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को कर दिया और मुख की ओर दैत्यों को कर दिया। मंथन का कार्य शुरू हुआ। मंथन करते समय दैत्यों को बासुकी की मुख की ओर लगाया गया। वासुकी के मुख से जो जहरीली अग्नि निकल रही थी, उससे झुलसकर सारे दैत्य निस्तेज हो गए। उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती थी। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने। वे एक ही रूप में देवताओं में और एक ही रूप में दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने में सहायता कर रहे थे। एक अन्य विशाल रूप से जो दैत्यों और देवताओं को दिखाई नहीं देता, उन्होंने मंदराचल के ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही नागराज वासुकी ने भी बल का संचार कर रहे थे, देवताओं की शक्ति भी बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं प्रकट हुई। चंद्रमा निकला जो महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। उसके बाद अमृत का कलश लिए हुए धर्मंत्री भगवान प्रादुर्भाव हुआ। ये देखकर देवताओं और दानवों में प्रसन्नता हुई। सबसे अंत में क्षीर सागर से माँ भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। अंगों की दिव्य कांति सब और प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। दर्शन करके देवता महर्षिगण प्रसन्न हो गए और वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी जी का स्तवन करने लगे। दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित सबके देखते ही देखते अपने सनातन स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु के वक्षस्थल में चली गई। इस तरह भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन दैत्यों को निराशा हुई। फिर उन्होंने क्रोधवश धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। लेकिन उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया के द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की। यह देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को मनवांछित फल प्रदान किया। इस तरह देवराज इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी पुनः प्राप्त हुई और दैत्यों को युद्ध में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की।